तो मैं सर्वप्रथम मेरे प्रिय बौद्ध धम्म और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों से मेरी अपील है कि मैं बौद्ध कथावाचक जयदेव शास्त्री की तरफ से सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। मैं सर्वप्रथम और किसी से नहीं कहूंगा, इस सोशल मीडिया पे जितने लोग देख रहे हैं मुझसे किसी से नहीं कहना है। खास तौर पर मैं प्रथम बुद्ध तथागत और बाबा साहब को मानने वाले लोगों से अपील करना चाहूंगा कि कायरता को छोड़ दीजिए, कायरता को छोड़ दीजिए। अगर आप लोग घटिया सोच अगर बनाएंगे तो हमारा धर्म यानी बौद्ध धर्म और बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिया, हमें मिशन दिया है, वो हमारा खतरे में चला जाएगा। अगर इस तरह आप लोग सोशल मीडिया पर माफी मांगते रहेंगे तो हमारे बौद्धों का तो मर जाना ही अच्छा है। मैं देखता हूं कि जरा सी बात अगर मुंह से निकाल देते हैं, पहले सोचते समझते नहीं, उसके बाद में बक डालते हैं और बकने के बाद में फिर माफी भी मांगने बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये सब बौद्धों की नाक कटाने का काम ना करें। पहली अपील हमारी ये बौद्धों से है। शायद आप लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। मैं उन बौद्धों से कहना चाहता हूं जो डरकर क्षेत्र में निकलते हैं, सिर्फ उनके लिए कहना है कि शायद आप लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब ने अपने शब्दों में कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। ये बाबा साहब ने कहा था। हमारा बौद्धों से कहना है, श्रमण करेंगे। बाबा का मान घटाते हो, इससे मर जाना अच्छा है। अरे ज्ञानी हो अज्ञानी बनते नहीं, गाल बजाना अच्छा है। तो मर जाना अच्छा है। ज्ञानी हो अज्ञानी बनते नहीं, गाल बजाना अच्छा है। अरे कहां तुम्हारा दिमाग है? बाबा साहब ने जो वादे किए, बाबा साहब ने जो हम लोगों को सीख दी, क्या वो सब बेकार है? संघर्ष सिखाया बाबा ने, वो बात भीम की भूल गए, बात भीम की भूल गए। बाबा ने पैदा शेर किए, तुम गीदड़ बन के दुबकी रहे। शेर किए, तुम गीदड़ बन के दुबकी रहे। शाबाश। तो मैं उन बौद्धों से कहना चाहूंगा कि दुबकने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे समाज में सदा यही कमी रही। हमारे समाज की लुटिया कब डूबी? क्योंकि हमारे समाज में कभी संगठन नहीं हो पाया। हमारा संगठन कमजोर रहा। बौद्धों के खिलाफ उंगली उठी थी, बौद्धों के खिलाफ उंगली उठी। उस आवाज का जवाब हमारे इस भारत देश के शेर ओम वीर बौद्ध ने जवाब दिया। ओम वीर बौद्ध ने जवाब दिया तो सब ये लोग ओम वीर बौद्ध के ऊपर चढ़ बैठे। ओम वीर बौद्ध के ऊपर चढ़ बैठे। कोई भी बौद्ध सामने नहीं आया जो ओम वीर बौद्ध को सलाह देता या ओम वीर बौद्ध का साथ देता। ये सब बातें हमसे नहीं देखी गई।
मैंने देखा कि हमारे समाज के ओमवीर बौद्ध को ये लोग दबा रहे हैं। तब मैंने सोचा ओमवीर का हम साथ देंगे। हम ओमवीर के साथ, मैंने कमेंट भी लिखा था कि हम आपसे दूर नहीं हैं। तब मैंने सोचा कि ओमवीर जी का जवाब हम इन लोगों को देंगे। लेकिन क्या हुआ, हमारे समाज के लोग तमाशा देखते रहे कि ओमवीर की धज्जियां उड़ रही हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, आनंद आ रहा है। आज जब मैंने जवाब दिया तो वो लोग हमारे ऊपर हावी हो गए, हमको धमकियां दे रहे हैं, हमको गालियां दे रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग आज भी तमाशा देख रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस तमाशा को कब तक देखोगे, कब तक तमाशा देखते रहोगे, हमें ये भी तो बताओ। लेकिन आप तमाशा देखें, हम बाबा साहब के संतान हैं। एक बात याद रहे, भारत से बाबा साहब की जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, मेरे शरीर के एक एक खून का कतरा बाबा साहब के मिशन में संघर्ष करता रहेगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। मेरा तो यही कहना है कि भारत में बाबा साहब की अरे हम शान नहीं जाने देंगे। इस देश की शान तिरंगा है, नहीं कभी इसे झुकने देंगे। इस देश की शान तिरंगा है, हम इसे नहीं झुकने देंगे। चाहे जान क्यों ना चली जाए, इसलिए हम नहीं डरते हैं। बाबा के नाम पर जिंदा हूं, उनके ही नाम पर मर जाऊंगा। हम बाबा के दीवाने हैं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बौद्ध भाइयों से अपील सिर्फ इतनी है, कितनी? बौद्धों से विनती है मेरी, कितनी सुनेंगे? बौद्धों से विनती है मेरी, मारा जाऊं तो फूल चढ़ाई देना। अगर जेल हमारी हुई जाए तो मिल के जमानत ले लेना। तो याद रखना, सिर्फ इतनी अपील है कि अगर कहीं मारे जाए तो 2 फूल मैयत पे डाल देना जाके, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर जेल हो जाएगी तो हमें इस बात का टेंशन नहीं कि हमें जेल हो, हम 76 में थोड़ी जाएंगे। हम देश के लिए जाएंगे, हम अपने बहुजन समाज के लिए जाएंगे, हम अपने बौद्ध धर्म के लिए जाएंगे, हमें इस बात की टेंशन नहीं है। और उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं, हमारे लिए गलत गालियां दे रहे हैं, हमें नाना प्रकार से धमकियां दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे भगवानों की बुराई करें। कहां मैंने बुराई की? मैंने तुम्हारे भगवानों को गालियां नहीं दी, मैंने किसी जाति को क्षति पहुंचाने का काम नहीं किया। फिर भी आप लोग हमसे कह रहे हैं कि माफी मांगो। भैया माफी कौन सी बात की मांगे? कौन सा मैंने बुरा किया जो मैं आपसे माफी मांगू? मैंने सिर्फ इतना जरूर कहा है कि आप हमारे भगवानों की बुराई ना करो, हम तुम्हारे भगवान की बुराई नहीं करेंगे। तुम हमारे भगवानों को गालियां ना दो, हम तुम्हारे भगवानों को गालियां नहीं देंगे। तो इसमें कौन सा बुरा कह दिया? ऊपर से आप लोग गलत सलत कमेंटें कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। और ये अपील हम अपने बड़े भ्राता श्री जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावत जी, और बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री बामन मेश्राम जी से अपील करना चाहता हूं कि ये लोग आए दिन प्रतिवर्ष हमारे भगवानों की खिल्लियां उड़ाते हैं, हमारे भगवान रावण का पुतला जलाते हैं, कंस को हर कथाओं में मारते हैं,
तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। जब हम तुम्हारे भगवानों की नहीं कुछ कह सकते हैं तो आप भी हमारे भगवानों की छेड़छाड़ ना करें, ये हमारी अपील है। हम समस्त भीम आर्मी संगठन से अपील करना चाहता हूं कि ये हमारी लोग आवाज बंद करना चाहते हैं। भीम आर्मी संगठन से अपील करूंगा कि मेरा साथ दें ताकि हम इन लोगों का जवाब दे सकें, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के दीवाने हैं। बाबा साहब ने कभी झुकना पसंद नहीं किया, तो मैं अपने समाज की बुराई सुन नहीं सकता हूं। माफ कीजिए, मेरे बाबा साहब ने तो ये सिखाया है, सुनेंगे लाइन में, कोई धमकाने तो आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना। बाबा साहब ने संदेश दिया है, कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना। कहना है क्या, हम भीमराव के बच्चे हैं हमको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। वो संविधान निर्माता उनको बतला देना, भारत के भाग्य विधाता उनको बतला देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। सुनेंगे, वो भीमराव हैं जिसने ये संविधान बनाया, वो भीमराव हैं जिसने संविधान बनाया, हमको अधिकार दिलाए और जीना हमें सिखाया, हमको अधिकार दिलाए और जीना हमें सिखाया, हमको अधिकार दिलाए और जीना हमें सिखाया, हमको अधिकार दिलाए और जीना हमें सिखाया। वो नारी मुक्ति दाता ऐसा जता देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। डरे नहीं, डरने से कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने समझाया क्या, कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, क्योंकि हम भीमराव के बच्चे हैं उनको बतला देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको बतला देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको बतला देना। आगे कहना चाहेंगे कि हम उस भगवान की औलाद हैं जिन्होंने मनु महाराज के विधान को जलाकर राख कर दिया था। तो मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं गलत बोलें, हम तुम्हारे में किसी की बुराई करें, आप बेशक हमारे लिए कमेंट कीजिए। मैंने सिर्फ सुझाव दिया, आप लोग उसे उल्टा समझ रहे हैं। मेरा कोई भी शब्द किसी समाज या किसी जाति को क्षति पहुंचाने का नहीं है, किसी महापुरुष को क्षति पहुंचाने का हमारा दायित्व नहीं है, क्योंकि कोई भी हो महापुरुष महापुरुष होता है। मैं किसी महापुरुष की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग उसे गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। वो भीमराव जिसने ही इतिहास बदल ही डाला, वो भीमराव है जिसने इतिहास बदल ही डाला, हम सबकी लड़ी लड़ाई, हम सबकी लड़ी लड़ाई घर में उजाला कर डाला, हम सबकी लड़ी लड़ाई घर में उजाला कर डाला, हम सबकी लड़ी लड़ाई हर घर में किया उजाला, हम सबकी लड़ी लड़ाई घर में किया उजाला। कोई पूछे तो दलितों का भगवान बता देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको बतला देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको बतला देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको बतला देना। आखिरी भाव में कहना चाहेंगे क्या, वो नहीं भीम का वंशज, वो नहीं भीम का वंशज जो हवा से डर जाए, वो नहीं
भीम का वंशज जो हवा से डर जाए। मेरा अपने समाज के लोगों से कहना है, वो नहीं भीम के वंशज जो हवा से डर जाएं। चूड़ियां पहन के बैठो ना बुद्ध की कथा सुनाएं। चूड़ियां पहन कर बैठो ना बुद्ध की कथा सुनाएं। चूड़ियां पहन कर बैठो ना बुद्ध की कथा सुनाएं। मैं कथावाचकों से भी अपने समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको डर लग रहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म की कथाएं नहीं संघर्ष होता है, बाबा साहब की कथाएं नहीं संघर्ष होता है। अगर संघर्ष करने से आपको डर लग रहा है तो चूड़ियां पहन के बैठो ना बुद्ध की कथा सुनाएं। चूड़ियां पहन कर बैठो ना बुद्ध की कथा सुनाएं। चूड़ियां पहन कर बैठो ना बुद्ध की कथा सुनाएं। जयदेव नहीं डरता है हमें आगे कर देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। कोई धमकी देने आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आंख दिखाए तो आंख दिखा देना, क्योंकि हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना। तो मेरा मैसेज आप सभी लोगों के लिए है, बौद्ध कथावाचकों के लिए है कि हम ऐसे बाप की औलाद नहीं हैं जो हम लोग डरें। बाबा साहब की याद करो, जिस समय जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो बाबा साहब अकेले थे और दुश्मन अनेक थे। आज हमारे बौद्धों की कमी नहीं है, बौद्ध कथावाचकों की कमी नहीं है, तो पता लगता है कि चोले में घुस घुस के बात कर रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगर वास्तव में बाबा साहब के वंशज हैं, बौद्ध के वंशज हैं, तो सामने आइए और इन लोगों को बराबरी का जवाब दें। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी तरफ से तो यही कहना है कि सीधे घर में बैठे और बुद्ध कथा को छोड़ कर अब हम बताएं वो करो। तुम जपो राम को नाम दयालु कोई दया करे। जपो राम को नाम दयालु कोई दया करे। तुम जपो राम को नाम दयालु कोई दया करे। तुम जपो राम को नाम दयालु कोई दया करे। क्योंकि बौद्ध धर्म की कथा कहना सबके बस की बात नहीं होती है। बौद्धों की कथाएं नहीं, वो संघर्ष होता है। अगर संघर्ष हम लोग छोड़ देंगे तो समझ लीजिए मेरा धर्म सनातन की तरफ चला जाएगा। हम इस बौद्ध धर्म और बाबा साहब के मिशन को नहीं रोक पाऊंगा। सब लोगों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।